हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी गिरिराज, जो एक वीकली मैगजीन आती है, उसके मंथ के करंट अफेयर्स। बहुत सारी चीज़ें तो हमारी वीकली डिस्कशन में कंप्लीट हो चुकी हैं। ये वन लाइनर्स हैं जो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। सबसे पहला जो हमारा करंट अफेयर है, अंडर विच स्कीम लाहौल स्पीति वीमेन विल गेट 1500 पर मंथ। लाहौल स्पीति की औरतों को किस स्कीम के अंतर्गत 1500 रुपये मिलने जा रहे हैं पर मंथ। शुरू कर दिए है ये अभी लाहौल स्पीति में हमारी सीएम ने। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि, देखो ये महिला सम्मान निधि, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि और अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि एक ही स्कीम है जिसके अंतर्गत 1500 रुपीज़ मिल रहे हैं महिलाओं को, लाहौल स्पीति की सारी महिलाओं को। इसके साथ ही इन्होंने बोला है कि जो भी विमेंस हैं पूरे प्रदेश में जो 1100 रुपये ले रही हैं, उनकी भी उनको 1100 रुपये पेंशन ले रही हैं, उनको भी ये बढ़ा करके 1500 कर दी जाएगी और लगभग 2.42 के करीब की जो महिलाएं हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाएंगी। तो ये हमारी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना। सेकेंड, शरद फेस्टिवल, शरद उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो शरद उत्सव लगभग लाहौल स्पीति में मनाया गया और ये 2 महीने तक मनाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, कल्चर और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए हमें पता है कि हम लोग प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, शेयर करने के लिए टूरिस्ट वगैरह जो भी जाते हैं बाहर के लोग वो देखते हैं कल्चर और ट्रेडिशंस को। ये फेयर्स एंड फेस्टिवल्स को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। For better facilities and convenience of tourists in लाहौल स्पीति, which app is launched? लाहौल स्पीति में लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं और उनकी बेहतर सुविधाओं के लिए लाहौल स्पीति में एक ऐप को लॉन्च किया गया है। डिस्कवर लाहौल स्पीति मोबाइल एप्लीकेशन है ये, डिस्कवर लाहौल स्पीति। इससे जो भी लोग बाहर से जाते हैं उनको लाहौल स्पीति के बारे में जानने के लिए और बेटर फैसिलिटीज़ मिलेगी इस ऐप के थ्रू। नेक्स्ट आ गया स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर बनाया जाएगा? हमीरपुर में बनाया जाएगा और ये डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में स्थापित किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट, स्टेट लेवल स्क्रब टाइफस रिसर्च यूनिट बनाई जा रही है और उसके लिए कॉस्ट है आपकी, लागत है उसकी 1 करोड़ रुपए। ठीक, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और स्कूलों और समाज के बीच में समन्वय में सुधार के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? अपना विद्यालय मेरा विद्यालय, इस योजना को शुरू किया गया है। हमने इसे करंट अफेयर्स में वीकली डिस्कशंस में डिस्कस भी किया था। इसमें क्या होगा कि जो भी एमएलएज हैं, सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, एक स्कूल को अडॉप्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्कूल हैं उनकी अच्छे से डेवलपमेंट होगी और स्पेशली फोकस होगा एक पर्टिकुलर स्कूल की डेवलपमेंट के ऊपर। पढ़ो हिमाचल एक कैंपेन है, पढ़ो हिमाचल जन अभियान है, ये एक मास कैंपेन को शुरू किया जाएगा। किस चीज़ के लिए शुरू किया जाएगा इसमें? ताकि जो रीडिंग और टीचिंग का, पढ़ने का और पढ़ाने का जो कल्चर है उसको विकसित किया जाए। इसके साथ ही 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रीडिंग रूम्स भी बनाए जाएंगे, स्पेशली यूथ्स के लिए ये बनाए जाएंगे रीडिंग रूम्स। तो ये इस अभी के जो बजट है उसमें ये घोषणा की गई थी कि एक तरह का जन अभियान शुरू किया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा पढ़ो हिमाचल। What is the proposed budget for education sector? तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए प्रस्तावित बजट है 9,560 करोड़ रुपए। अच्छा, अब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा दिव्यांग जन की पढ़ाई के लिए। कहाँ पर खोला जाएगा ये? कंडा घाट में, सोलन में। ठीक है, दिव्यांग जनों की शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र कंडा घाट में। कंडा घाट में ही एक आदर्श नशा निवारण केंद्र को भी खोला जाएगा। ठीक है, आदर्श नशा निवारण केंद्र, इसको भी कंडा घाट में ही खोला जाएगा यूथ के लिए। और नेक्स्ट आ गया हमारा
ये तो हम बजट वाले उस छोटी सी वीडियो में भी डिस्कस कर ही चुके हैं। वैसे मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना को फ्री मेडिकल फैसिलिटी जाएगी कृषक वृद्धों को और अन्य वृद्धों को जो 70 साल के ऊपर हैं और कोई भी इनकम टैक्स वो लोग नहीं पे करते हैं, ठीक है, उन लोगों को ये फैसिलिटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो विधवा स्त्रियों के बच्चे हैं 27 साल से कम है उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अगर उनकी जो इनकम है सारे सोर्सेज से वो 1 लाख रुपए से कम है और वो मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, IIM, IIT, NIT, नर्सिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह के कोर्सेज में जाते हैं तो उनकी जो एजुकेशन है वो फ्री होगी मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के अंतर्गत। एक और योजना है मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि हर एक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पर 2 गांव का चयन किया जाएगा और जहां पर जो भी बच्चे साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट्स हैं, उनको पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए इन एरियाज में रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, स्कॉलरशिप को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नई वाली योजना है जो हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बजट वाले उसमें हमने डिस्कस नहीं किया था। मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना। फर्स्ट सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर, फर्स्ट सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर कहाँ पर बनाया जा रहा है, ये लुथान में बनाया जा रहा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सुखाश्रय आदर्श ग्राम परिसर। इंक्रीमेंट इन मिल्क रेट कितना किया गया है, 6 रुपए का इंक्रीमेंट दिया गया है और ऐसे बोलते हैं कि पिछले 30 सालों में भी पिछले 30 सालों के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट है जो एक साल में अभी सुक्खू सरकार ने किया है मिल्क रेट में, दूध की खरीद में जितनी बढ़ोतरी इन्होंने की है। अब क्योंकि अब आपको पता है कि ये मिल्क रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, काइंड ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन, तो उसके लिए इन्होंने एक स्कीम को शुरू किया है हिमगंगा योजना को। उसके लिए कितने बजट का प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए जो टोटल बजट रखा है आपका वो 500 करोड़ रुपए का बजट रखा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंटली एक करंट अफेयर की वीडियो डाली हुई थी और उसमें विंटर में जो खेलो इंडिया गेम्स हुई थी उसमें हिमाचल प्रदेश का रैंक और कितने मेडल्स जीते हैं उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में 1-2 जगह आया हुआ था कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो भी आपने वीडियो में बताया हुआ है कि 2nd रैंक आया और 15 मेडल्स मिले, तो देखिए उसका जो सोर्स है ना दी ट्रिब्यून से ही मैंने लिया हुआ था और आप जाकर के देख सकते हो। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने उसकी क्लिपिंग्स भी डाली है। इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि नहीं दूसरे सोर्सेज में कुछ अलग तरह का दिया हुआ था, तो हाँ आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं ज़रूर उसको वेरीफाई करूँगी। लेकिन फिलहाल आप ये क्लिपिंग्स देख लीजिए, अगर उससे आपके डाउट सॉल्व हो जाते हैं तो, नहीं होंगे तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। और क्योंकि अगर इनकेस कुछ गलती हुई होगी तो श्योरली मैं उसको ठीक करूँगी, लेकिन अभी तक मतलब जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो उसमें गलती नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट एक योजना को शुरू किया गया है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। उसमें हाउ मेनी सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड टू एस्टेब्लिश सोलर प्रोजेक्ट्स अप टू 1 मेगावाट इन सेकंड फेज। दूसरे देखो 2 फेजेस में इस योजना को शुरू किया गया है। फर्स्ट फेज जो इसका शुरू किया गया है उसमें हमने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ई टैक्सी ई वाहनों की खरीद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही है और ई वाहनों की खरीद के ऊपर बोल रही है कि हम आपको सब्सिडी देंगे। ई टैक्सी के लिए परिवार का एक सदस्य खरीद सकता है ई टैक्सी को, ठीक है। तो 2 फेजेस थे। फर्स्ट में इन्होंने ई वाहनों के ऊपर ध्यान दिया, सेकंड वाली में ये सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इन्होंने ये बोला है कि भैया अगर आप 1 मेगावाट तक के सोलर प्रोजेक्ट्स को स्थापित करते हो तो आपको हम 40% की सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट आ गया Which courts have been created by Himachal government to settle revenue related matter of common people? हिमाचल सरकार ने आम लोगों के राजस्व संबंधी मामलों को निपटाने के लिए कौन सी अदालतें बनाई हैं, तो ये बनाई है विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालत। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो आप न्यूज़पेपर में खास कर ये जो गिरिराज वाला आता है वीकली वाला जो मैगजीन आती है आप लोग देखोगे, वैसे इसमें तो वैसे भी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उनकी तारीफ की ही होती है।
मतलब कोई भी स्कीम है उसकी तारीफों के आर्टिकल्स आए होते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसे किया और उनको बहुत सारा बेनिफिट हुआ उससे। लेकिन वैसे भी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो आप लोग देखोगे कि ये जो विशेष इंतकाल राजस्व लोक अदालतें बनाई हुई हैं तो इनकी सच में इनकी जो तारीफें हैं वो हो रही हैं कि पिछले कितने समय से मामलों के निपटान नहीं हो रहे थे, और जब से ये विशेष स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं तब से बहुत सारे मामलों का निपटान हो चुका है और कॉमन लोगों को इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल गए हैं। Which villages is government going to establish to introduce tourists to culture of हिमाचल प्रदेश? पर्यटकों को हिमाचल की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए सरकार कौन से गांव बसाने जा रही है? तो ये टूरिस्ट विलेज बनाने जा रही हैं। अब आप लोगों को पता ही है कि जो कांगड़ा है उसको बोलते हैं ये यहाँ पर कि इसको टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा, और स्पेशल जितना भी अगर आप लोग देखोगे पिछले बजट में आपने देखा होगा अभी भी अगर टूरिज्म के तौर पर हम देखें तो ज़्यादा बजट कांगड़ा को दिया जा रहा है, क्योंकि वहीं पर इसको टूरिज्म कैपिटल की तरह हम लोग वो करेंगे, डेवलप करेंगे। कांगड़ा के बनखंडी में हम एक जू बनाने जा रहे हैं, ठीक है। कन्वेंशन सेंटर हम धर्मशाला में बना रहे हैं, IT पार्क हम कांगड़ा में बना रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कांगड़ा में बना रहे हैं। और इसके साथ ही जो पौंग डैम है, पौंग डैम के आसपास का जो एरिया है उसको भी डेवलप किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पौंग डैम के आसपास के एरिया को पहले डेवलप नहीं किया गया है। अगर आप लोग देखोगे ना तो जो पौंग डैम के आसपास का एरिया है यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी एक जगह पर हट्स भी बनाई गई हैं, मतलब काइंड ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई गई। बट वो अंडर लो मेंटेनेंस है, मतलब उनकी मेंटेनेंस नहीं की जा रही है, तो एक तरह से उसको सही तरीके का टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया है। तो अभी के जो हमारे CM हैं इनका स्पेशल फोकस है इन जगहों के ऊपर, कांगड़ा के ऊपर तो है ही, कि पौंग डैम के आसपास का जो एरिया है उसको भी विकसित किया जाएगा, ठीक। Which young scientist of Himachal was awarded Young Researcher Award 23 in Japan? जापान में यंग रिसर्चर अवार्ड 23 किस यंग साइंटिस्ट को दिया गया था? तो ये हैं डॉक्टर पंकज अत्री, और ये सिरमौर से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अभी मुझे एक बात आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक बात बताना कि जो सोमदत्त बट्टू हैं, एक मिनट, हाँ, सोमदत्त बट्टू जी हैं ये, इनको अभी हाल ही में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब इनका जो रेजिडेंस है ना उसके लिए लोगों को कंफ्यूजन हो रखा था कि वैसे तो शिमला इनका वर्किंग प्लेस रहा है, जो इन्होंने कार्यकाल है इनका शिमला में ही रहा है और वो रहते भी वहीं थे, लेकिन इनका जो बर्थ प्लेस है वो कांगड़ा है, ठीक है। कांगड़ा से ये बेसिकली बिलोंग करते थे। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सही वाला कौन सा है, सिरमौर नहीं, कांगड़ा है या फिर शिमला है। बिकॉज वैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर में तो कांगड़ा ही आया था, बट मैंने कमेंट्स देखे थे उसके नीचे जिस वीडियो में मैंने इसे डाला था कि नहीं वो तो शिमला से थे, उनकी नानी का घर वहाँ था, उनकी दादी का घर वहाँ था। दादी का होगा तो उन्हीं का ही घर होगा, कोई मतलब लोगों ने ऐसे ऐसे कॉमेंट्स किए थे। तो नीचे कॉमेंट में बताना कि वो पर्टिकुलरली कहाँ से बिलोंग करते थे। At which place fully automated milk processing plant will be established? साल 1.5 साल से इसको हम विल्लबी में ही पढ़ रहे हैं अभी तो ये कांगड़ा में है, और ढगवार जगह का नाम भी है। वैसे इसको ढगवार परियोजना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जो जगह है ना उसका नाम भी ढगवार है। ये प्लेस में यहाँ पे ढगवार ही आना था, वैसे मैंने कांगड़ा लिख दिया है, मतलब कांगड़ा में ही है ढगवार, लेकिन प्लेस पूछा है क्योंकि, तो ये ढगवार ही आना था इसका नाम। और ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। फुल्ली ऑटोमेटेड कैसे होगा आप लोग सोच रहे होंगे, तो यहाँ पे रोबोट्स वगैरह होंगे मिल्किंग के लिए, दूध वगैरह निकालने के लिए, पर्टिकुलर मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इस ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अंडर विच स्कीम HRTC विल स्टार्ट बसेस फॉर रिलीजियस प्लेसेस? जो धार्मिक स्थान हैं उनके लिए किस स्कीम के अंतर्गत HRTC जो है वो बसेस को शुरू करेगी? तो ये आपकी प्रथम दर्शन सेवा, जैसे ऊना से खाटू श्याम जी जो हैं राजस्थान में जो हैं उनके लिए भी जैसे बस को शुरू किया जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जो धार्मिक स्थान हैं वहाँ के लिए HRTC हमारी बसेस को शुरू कर रही है।
अब एक और क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो पूरी तरह से जिन्होंने ई वाहन को अडॉप्ट कर लिया है, मतलब वो जिस विभाग में पूरी तरह से ई वाहन चलाए जा रहे हैं। अंगूरों की धरती, हिमाचल प्रदेश में अंगूरों की धरती किसे कहा जाता है? तो ये रिब्बा को कहा जाता है। रिब्बा कहाँ है आपका? ये आपका किन्नौर में है, ठीक है, अंगूरों की धरती। और आगे जो सबसे पहले आपको एक और मैंने एक बताया था शरद उत्सव, इसको भी याद रखना, बिकॉज अगर आप हिमाचल प्रदेश की जीके भी देखोगे ना तो हर जैसे वहाँ पे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स दिए भी हैं, फिर भी आपको पूरे नहीं मिलेंगे, मतलब कोई जाकर ही कोई भी बुक ऐसे नहीं होगी मेरे को लग रहा है जहाँ पे कि पूरे के पूरे एक जगह पे कंपाइल करके दिए हैं। तो जो भी न्यूज़ वगैरह में आते हैं उनको पर्टिकुलरली लिख के रख लिया करो साइट में, वो काम में आएंगे आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन को लेकर के। तो ये मंथ का गिरिराज में क्या रखा है उसका हमने एक तरह से रिवीजन किया है वन लाइनर्स की फॉर्म में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।